हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ब्लॉग्स में। तो गाइस कुछ चीज़ें हैं जो कि शेयर करेंगे हम लोग आपके साथ में, क्योंकि शेयर करना ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और कुछ ऑब्जेक्शन भी हम लोगों के ऊपर उठ रहे हैं। आप सबको पता है कि कल कौन आया था हम लोगों के घर पे? कल महक के पापा आए थे और उनके साथ में पूरा परिवार आया था। क्यों आए थे? क्योंकि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान थी। तो उन्होंने जब वीडियोस देखी तो महक को हौसला दिया कि बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरे से मिलने के लिए आ रहा हूँ, ताकि महक को ऐसा नहीं लगे कि मेरे साथ में आज कोई भी खड़ा नहीं है, ठीक है, मेरे मायके की तरफ से। लेकिन जब उनके पापा आए तो इनको भी बहुत हौसला मिला कि यार चलो, आज मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और सिर्फ उनके पापा ही नहीं गाइस, आप लोगों को अगर पिछली वीडियो भी हमारी कभी देखी होगी आप लोगों ने, तो आप सबको पता है कि उनका पूरा परिवार, जिसके अंदर महक की मम्मी जो बनी है वो भी आए थे और साथ में उनका परिवार भी आया था। उस टाइम भी 1-1.5 घंटे हम लोगों के साथ में बैठे थे और बहुत ही अच्छी तरीके से महक को बोला था कि बेटा तेरे को किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी हो तो सिर्फ फ़ोन लगाना, हम तेरे साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। सिर्फ बोलने के लिए नहीं भाई, वो सच में अगर बताऊँ ना तो जब महक को उन्होंने इस तरह की हालत में देखा ना, वो फ़ोन भी लगाते हैं, हमेशा बात भी करते रहते हैं। हाँ, महक अगर नहीं लगा पाती है ना तो महक को डांटते भी हैं वो। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि महक को बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी संभालनी पड़ती है भाई। घर के अंदर भी बहुत सारा काम भी होता है, उसके बाद में वीडियोस का भी काम होता है, उसके बाद में फिर सारे सोशल मीडिया को हैंडल करने का भी काम होता है। तो सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती है, तो बिल्कुल समय मिल ही नहीं पाता है उसमें, ठीक है। अब उस बीच में महक अगर कॉल नहीं कर पाती है ना तो उनको लगता है बुरा कि यार मेरी बेटी हम लोगों को फ़ोन लगा के बात नहीं करती है। तो ऑब्वियसली सही बात है कि महक को लगाना भी चाहिए। वैसे आप लोग भी बताना कि सही है या नहीं, ठीक है। वैसे लगाना भी चाहिए, लेकिन हाँ, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर बात होती है, लेकिन अच्छी तरीके से बात करते हैं भाई। और पूरा उन्होंने बोल रखा है हम लोगों को, कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग खड़े हुए हैं साथ में, और बहुत अच्छी बात है। और वैसे ही कल हुआ था कि जो कि आप लोगों ने देखा कि पूरे परिवार के साथ में कौन कौन आया था। कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि महक के पापा इसमें से कौन से, हम लोगों को पता नहीं चल रहा पापा कौन से, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ कि जिन्होंने महक को शगुन के पैसे दिए थे, अगर पूरा वीडियो अगर किसी ने लास्ट तक देखा होगा तो हम लोगों ने इसमें सारा सब कुछ क्लियरिफिकेशन दिया था, ठीक है। और कुछ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई, क्योंकि जब तक वीडियो पूरा नहीं देखोगे ना तो तब तक आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सिर्फ आप वीडियो थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद में फिर कमेंट करके ये बोलते हैं ऐसा वैसा, नकली, ये वो। तो आप पूरा वीडियो तो देखो पहले, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। कुछ लोग तो ऐसे हो गए ना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि वो बिल्कुल भी, उनको चीज़ें रास ही नहीं आ रही है, ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको कुछ भी चीज़ें आप अच्छी भी बताने की कोशिश करोगे ना, तो जब नेगेटिविटी यहाँ पर बैठी हुई है ना, तो उसके बाद में आप कितना ही कुछ पॉजिटिव भी दिखाने की कोशिश करोगे ना, तो उनको सारी चीज़ें वो नेगेटिव वे में ही लेंगे, ठीक है। जिस तरह से कुछ मुस्लिम्स लोग भी हम लोग को टारगेट करते हैं, चाहे उनके साथ में कितने अच्छा वीडियो शेयर कर लो, मम्मी और महक कितने अच्छी तरीके से रहते हैं, चाहे आप वो दिखा लो, तो उसके बाद में वो मम्मी में ही कमी निकाल देंगे कि उन्होंने ऐसा इसको इसलिए अपना लिया क्योंकि उन्होंने, महक ने मुस्लिम रिलीजन को छोड़ दिया, हिंदू सनातन धर्म को अपना लिया, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ उनको ऐसा टारगेट मिलना चाहिए कि बस वो किसी तरह से आपके ऊपर वो थोप दे कि यार भाई तू नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है अभी कमेंट सेक्शन में भी। तो आप पूरा वीडियो देखो, उसके बाद में समझ में आएगा आपको क्या चीज़ें थी। अब उसके बाद में कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि महक के पापा यहाँ पे कौन थे, तो भाई वो आप लोगों ने देखा होगा जिनके सर पे बाल नहीं थे, ठीक है, जो महक को शगुन के पैसे दे के गए थे, वही महक के पापा हैं। और उन्होंने महक को अपनाया है, ठीक है, धर्म की बेटी बनाया है, क्योंकि महक बहुत ही अकेली थी उस टाइम पे, ठीक है। आज की बात नहीं, आज से हम लोग जब इंदौर में रहते थे, जब उससे पहले तो हमारी मम्मी पापा ने भी हम लोग को एक्सेप्ट नहीं किया था भाई, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे मम्मी पापा ने भी हम लोग को एक्सेप्ट नहीं किया था, हम लोग घर पे भी नहीं आए थे उस टाइम। महक के ससुराल और मेरे घर पे मतलब आए नहीं थे हम लोग यहाँ पे भी। लेकिन उस समय में उन्होंने ऐसे समय पे महक को अपनाया था। हाँ, ऐसे समय पे अपनाया था जहाँ पर मैं मतलब बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी, और मतलब कोई भी साथ देने के लिए, मतलब कोई भी साथ नहीं था उस टाइम पर, और सब ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत मतलब परेशान रहती थी, और कुछ कुछ चीज़ें रहती थी मेरे अंदर मन में चलती थी, तो मैं सोच सोच के ज़्यादा परेशान होती थी। लेकिन उस टाइम पे मुझे इन्होंने संभाला, समझाया, और इतना इतना बड़ा मतलब मुझे दर्जा दिया, और क्या चाहिए। तो वो प्यार जो मुझे मिला है, तो वो प्यार मैंने दिल से लिया। और एक बेटी जो अपने पिता को प्यार देती है, उस तरह से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेरे पिता से जितना प्यार करती हूँ उतना ही प्यार मैं उनको दूँ। बिल्कुल, एक रिश्ता निभा के हम लोग रिश्ता निभाना पड़ता है, मतलब मैंने उनसे रिश्ता रखा है तो मुझे निभाना पड़ेगा, और पूरी जिंदगी निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आपने हमें संभाला और हम लोग संभल गए, अब हमारी ज़रूरतें खत्म हो गई तो हम लोग किसको भूल जाए।
क्योंकि ऐसा आज नहीं के हो सकता। आज के टाइम में पता है गाइस, सबसे बड़ी चीज़ बताओ ना आप लोगों को, जब इंसान की ज़रूरतें ख़त्म हो जाती है ना, तो उसके बाद में जब चाहे आपका बुरे वक्त में किसी ने साथ दिया ना, तो लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन भाई हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। आज हमारे साथ में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आदित्य की बात करूँ, जब हम लोगों के बुरे वक्त में उसने साथ दिया था, सुरभि की बात करूँ, तो दोनों को ही हम लोग दिल से मानते हैं आज भी, ठीक है। आदित्य हम लोगों से मिलता नहीं है अभी भी, लेकिन फिर भी उसके उसके साथ में वही एक कनेक्शन है, वही एक रिश्ता है भाई, ठीक है। और सुरभि की बात करूँ तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो जिन लोगों ने हम लोगों का मुश्किल वक्त में साथ दिया, तो उसके साथ में हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं, ठीक है। चाहे उनको कोई भी दिक्कत परेशानी हो और कुछ भी हो, तो हम लोग हमेशा उनके साथ में खड़े रहते हैं। तो यही होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि एक बार जब सब चीज़ें हो गई ठीक, अब अगर हम लोग ऐसा सोचते कि यार इनके पापा बने हैं तो अब ठीक है, उनके हिसाब से रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, तो हम लोग आए जाए नहीं, ठीक है, उनके घर पे नहीं आना जाना, वो हमारे घर पे नहीं आते। लेकिन मेरी फैमिली वालों ने जब एक्सेप्ट किया ना, तो उसके बाद में भी वो कनेक्शन, वो रिश्ता हम लोगों ने निभा के चला भाई, और आज भी उसको निभा रहे हैं। देखो मुझे तो भगवान ने उनसे मिला याद, बिल्कुल। क्योंकि मैं परेशान रहती थी कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन हम मेरे घर में ससुराल में मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, ना ही किसी की याद आने देते। हाँ वो तो आती है, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है। अब और बिल्कुल। वो पापा बने, मेरे वो पापा बने हैं, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने बनाया है, उनने मुझे बेटी बनाया, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई भाई। क्या प्रॉब्लम हुई वो चीज़ें शेयर करना ज़रूरी है आप लोगों के साथ में, ठीक है। आप लोगों को पता है कि महक के कौन से पापा अभी हम लोगों के घर पे आए थे। अब कुछ लोग थोड़े से ऐसे हैं कमेंट में आके, नकली पापा आए तेरे तो ऐसा हो गया, पता नहीं 4 बाप हो गए तेरे तो ऐसा हो गया वैसा, इस तरह की बातें बहुत सारे लोग कमेंट में आके करते हैं भाई। तो उनको एक ही जवाब देना चाहूँगा भाई मैं, कि अगर हमारे हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति ने, ठीक है, महक को बेटी बना लिया, तो इसमें क्या गलत करा बताओ आप लोग। और हिंदू धर्म में जब अगर क्या किसी उसको हम- लड़की को बेटी या बहन कुछ भी बना लेते हैं तो ना, गलत है क्या? उनको है ना वही वाला सम्मान देते हैं। ऐसे ही सिर्फ नाम का, धर्म के बनते हैं तो वो उसी तरह से निभाते हैं। अब आप लोग बताना हम लोगों को कमेंट करके कि ये क्या महक के साथ में उन्होंने जो कनेक्शन बनाया, तो वो क्या उन्होंने गलत किया जो कि आप लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। हाँ हम लोग उसमें ये लिखते, ठीक है, आप लोग जो बोलते हैं ना टैगलाइन, ये ऐसा लिखते हैं वैसा लिखते हैं, तो मैं उसमें ये लिखता कि महक के नकली पापा आज हमसे मिलने के लिए आए, ठीक है। तो आप लोग बताओ, क्या उनको हम लोग इस तरह से रिस्पेक्ट देते कि आप तो नकली पापा हो? आप लोग बताओ हम लोगों को कि हम लोग उनको इस तरह से रिस्पेक्ट देंगे कि हम लोगों के तो रियल पापा तो है, रियल पापा, ठीक है। वहाँ पे मैं टैगलाइन दूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है, वहाँ पे कि महक के रियल पापा आए, ठीक है। उसके बाद में फिर अगली बार जब वो कभी आते हैं हम लोगों के यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे टैगलाइन दूंगा कि महक के नकली पापा आज हमसे मिलने के लिए आए। तो खुद सोचो भाई, कॉमन सेंस वाली बात। अब पता है इस बात को लेकर कहाँ पे बवाल हुआ, ठीक है, महक के परिवार में बवाल हुआ, ठीक है। हम लोग कमेंट करके, ठीक है, बता रहे थे लोग कुछ, और मैसेज करके हम लोगों को बोला कि महक तेरे पापा तो अब मिल चुके हैं तुझे, ठीक है, तो अब तो तेरे को रियल पापा की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह के लोग हैं भाई, इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं कि तेरे पापा अब तेरे से कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तूने अब दूसरे पापा ढूंढ लिए हैं, तेरे को दूसरे पापा मिल गए, अब तेरे को रियल जो पापा है ना, तेरे असली जो पापा बने हैं, ठीक है, तो वो तुझे कभी अपनाएंगे नहीं। इस तरह के मैसेज करके हम लोग को बोल रहे हैं भाई। आप लोग खुद सोचो कि एक बेटी को उसके पापा मिल गए, है ना, ठीक है, आज धर्म के पापा हैं, लेकिन वो उसके लिए सगे जैसे हैं, आज उसको मिल गए, लेकिन क्या कभी भी ज़िंदगी में क्या वो रियल पापा को भूल सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारे लोगों की बहन भी बनती है, रियल बहन भी होती है, और बहुत सारे लोगों की बहन भी बनती है, तो क्या इसका मतलब क्या अपनी रियल बहन, क्या रिश्ता ख़त्म हो गया क्या? खुद सोचो ना यार। हाँ, ऐसा नहीं होता है। जो रियल पापा है उनके लिए तो वही सम्मान होगा, वही रिस्पेक्ट होगी हम दोनों के दिल में हमेशा हमेशा। चाहे वो हम लोग को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर में सब चीज़ें ठीक हो, हम लोगों के प्रयासों से सब कोशिशें हो। लेकिन इसका मतलब ये मत करो आप लोग कि नेगेटिव चीज़ें फैलाने की कोशिश करो। कुछ लोग कमेंट में आके पता है इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, जिससे कि होता क्या है कि अगर कोई सामने वाला उस कमेंट को पढ़ता है तो उसको भी हर्ट होता है। आप लोग जो बोल रहे हो ये टैगलाइन की बात, ठीक है, नकली माँ बाप का ऐसा लिखते हो कि नकली माँ बाप आए हैं महक तेरे से, अच्छा वो आया है, इस तरह के मतलब वर्ड का यूज़ करते हो, तो जब सामने वाले कमेंट पढ़ेंगे तो उनको कैसा लगेगा? आप खुद सोचो ना कि यार महक के लिए हम लोग आए उससे मिलने के लिए, और लोग हम लोगों को इतने ज़्यादा हेट कर रहे हैं। कोई को भी हेट पसंद नहीं भाई, सबको पॉजिटिव चीज़ें ही पसंद आती है। हम लोगों को तो चलो ठीक है, आप लोग बोलो कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, सब कुछ बोल लो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 साल से सुनते सुनते आदत हो गई हम लोगों को। पहले बहुत सीरियस लेते थे कमेंट को, लेकिन अब तो छोड़ ही दिया है बिल्कुल।
ठीक है, हम लोगों को बोल लो, लेकिन सामने वाले को मत बोलो कि किसी को हर्ट हो। जैसे आप बोल रहे हो नकली पापा हैं, असली पापा हैं, इस तरह के वर्ड यूज़ करने से होगा क्या कि उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के लिए वो चीज़ें नहीं है। अगर वो लोग कमेंट पढ़ेंगे तो उनको हर्ट होगा कि यार देखो यार, मेरे हमारे बारे में इस तरह का गलत वर्ड यूज़ करके लोग बोल रहे हैं, हेट फैला रहा है। तो वो चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, किसके लिए? हम लोगों के लिए भी करेगी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगेगा ना कि इनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो भाई ऐसा मत करो। आप प्यार करते हो, अच्छी बात है, लेकिन हेट करने वालों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट करना है, ठीक है, करो, लेकिन हम लोगों को जो गलत बोलना है क्या, क्योंकि आप लोगों को नफरत किससे है? हम लोगों से नफरत है ना, महक से नफरत है, मुझसे नफरत है, क्योंकि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ली, तो सबको ही नफरत है, वो तो पता है मुझे। लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो जिससे कि सामने वाले पर्सन को हर्ट हो, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि यार उनको हर्ट हो हमारी वजह से, कोई भी किसी भी तरह से। मतलब मेरे तो हर काम से प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैंने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करा था तब भी लोग मुझे बोल रहे थे, ठीक है, वो मेरी इच्छा से करा था। हर 1000 बार बता दिया, आप पापा बने, रियल हो या फिर दूसरे हो या फिर नकली आपकी लैंग्वेज में, तो ऐसा नहीं बोला जा सकता, पापा पापा ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है, और आए और अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करा भाई हम लोगों ने, और वो भी बहुत खुश हुए महक से मिलके, और अपनी बेटी को भी समझाया कि बेटा रोया मत कर तू, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है थोड़ा सा, तो आप लोगों से प्लीज़ जब वो रिक्वेस्ट आए है। ना, इतना मतलब अंदर से ऐसा लगा कि नहीं यार, कोई अपना मतलब मुझे रो कर देख कर, और मतलब मेरी बेटी रो रही है तो वो यहाँ आ गए, तो मैं खुश हुई हम दोनों। अंदर से इतनी खुशी हुई है यार कि कितना मतलब मुझे मानते हैं। बिल्कुल गाइस, तो आई होप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि कौन पापा आए थे कौन नहीं आए थे। आप लोग प्लीज़ पहले पूरा वीडियो देख लिया करो, उसके बाद में सारी चीज़ों को क्लियर करा करो, ठीक है। पहले से डायरेक्टली हम बोला करो कि ऐसा वैसा ही है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।